उल्टा बाज लिया, नौकर 10 किलोमीटर जाकर पाछा देखा उन्हें, तो वह तगड़े का गाड़ने में बड़े से। तो कहते कबीर साहब आए तो सहजदास वो ना निरंजन और कबीर साहब रूपी हाथी का ऊपर न झपटा जो झोटा झपटा था। तो कबीर साहब ने नो बोला जो सहजदास तेने जान तो मारूंगा, आज खाएगा तुम एकला मेरे, वहां से तो तेने मेरे को मार कूट कर काट दिया था, अरे तो मेरे लोक में आया क्यों? तो कहते मैंने वो शब्द की शक्ति छोड़ी धर्मदास, ये बेहोश हो गया और तड़फन लग गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें और बसावा कुछ ना, तड़प तड़प का जो कति तंग पा लिया ना। जब इसमें एक चापलूसी हो रहे है, जब नदी खा नहीं उठा टकरा गया तो पांव और पकड़ लिए मेरे आके तले तल सरक सरक कहने बोले महाराज जीवन बख्श दो, मैं आपका छोटा भाई, आप मेरे बड़े भाई, और बालक तो गलती कराया करें से आका अच्छा माफ कर दिया, पैर पकड़ कर छोड़े नहीं रोएगा ने बोला जी एक बात कमी और रह रही है मेरे यहाँ पे, वो पूरी और कर दो, आप तो दाता हो परवरदिगार हो। धर्मदास इसने फेर ठग लिया, मैंने दया आगे का था मांग निर्बाग के मांगे से और ले ले तू, तेरा पेटा ना भरे। ने बोला जी एक काम करना, क्या आप कहाँ जाओगे? कि मृत मंडल में जाऊंगा, तेरा बांडा फोड़ूंगा। तो नकली भगवान बना बैठा, असली परमात्मा सतपुरुष ने बुला रखा। ने बोला जी फिर ये जीव सारे चले जाएंगे तो मैं रोटी के ऊपर खाऊंगा। महाराज जी वचन भरवा लिए पहले कि मैं फिर अपना पेट के ऊपर भरूंगा। एक काम करना, क्या कि 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और जब यो कलयुग आओ महाराज जी तो कितने ले जाइयो, क्यों काल सियाना था, उसने न्यों बेरा था कि कलयुग में यो प्राणी भक्ति करने जोगा रहे को ना, दारू बीड़ी शराब टेलीविजन ताश नंदा चुगली राजनीति सांसा को नहीं आओ, इसने देखा के ऊपर ले जाएगा। तो बंदी छोड़ने बोले जिसने धर्मदास मेरी बात का बेरा फट गया, वो छुआ भी कोई ना इस बीमारी ने, ना दारू पीवे ना शराब पीवे ना सिनेमा देखे, उसने तो मैं दिखूंगा दिन रात भाई। फिर ने बोला जी एक काम और करियो, क्या कि समुद्र पे त्रेता युग में विष्णु अवतार यानी मेरा ही अंश राम रूप में लंका पे चढ़ाई करेगा और लंका पे पुल नहीं बंधेगा। इस प्रकार माता अष्टंगी महाराज जी वो पुल और बंधवाइयो। आका अच्छा भाई। दूसरा फिर क्या कहा कि जगन्नाथ का मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, क्योंकि समुद्र से जबरदस्ती रास्ता राम मांगेगा और उसका प्रतिफल वो समुद्र इतना लेगा कि जगन्नाथ के मंदिर ने बनने नहीं देगा। वो आप कृपा करियो। अच्छा यह भी कर दूंगा। और बोले अकबसी बाप कितना जाओ, कहाँ जाओगे? कि मैं जाऊंगा मृत मंडल में, संसार सागर में जाऊंगा नीचे, और सब जीवों को अपना ज्ञान दे आऊंगा। ने बोले जी आप जाओगे ना जब, और ने बोले कभी मैं जाऊंगा कभी अपना संत भेजूंगा, आप और आपके संत जाएंगे इतने तो मैं सारे ज्ञान खराब करने पाऊंगा। एक शास्त्र भी ठीक ढंग का नहीं होगा, एक दूसरे से कोई सा मेल नहीं खाओगा, 68 तीर्थ बनवा दूंगा, ये भ्रमते भटकते अंडे जाएंगे। और आपकी बात को एक नहीं स्वीकार करे और 12 पंथ नकली चलाऊंगा, आपकी महिमा गाया करेंगे, पर यू नाम नहीं होगा जो आप दोगे, और इस बिना छुटकारा हो क्यों ना चाहे वह लाख वर्ष जाप कर लियो। बोला धर्मदास को कहते निरंजन मन जा लेने दे एक बार, उनको इतना सुख दूंगा तना भूल जाएंगे भाई, सपने में भी याद कौन करे तुझे। आज प्राणी ऊपर तो सुखी दिखा पर दुख का ढेर लाग रहा था उनके घर में, और बंदी छोड़ की कृपा से सुख का लहर आ जाती है, समुद्र हो जाता है सुख का, जिस घर में मालिक कबीर साहब का नाम हो जाता है। तो वहां से कबीर साहब आकर के चारों युग में कबीर साहब आए हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। त्रेता में जब आए मंदोदरी ने स्वयं नाम लिया था मुनिंदर साहब से, और रावण को भी बहुत समझाया था मंदोदरी ने। आप रामायण में भी देखना मंदोदरी कितना ज्ञान देती है उसको। उसको कहां से आ गई ये बातें? वो कबीर साहब की गुरुमुख हो रही थी, वो मुनिंदर साहब की शिष्या थी। तो इस प्रकार कबीर साहब अभी कलयुग में आए हैं। अब यहाँ का दृष्टांत आपको शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो सतयुग त्रेता द्वापर की तो आपने बेरा नहीं ना, आपका तसल्ली हुआ कि आए होंगे और कोई ऐसी महिमा भी दिखाई होगी। अब साढ़े कुल 601 वर्ष हुए कबीर साहब ने प्रगट हुए, और 120 वर्ष रहकर वो चले गए थे। 480 वर्ष पुरानी कथाएं आपको अभी सुनाऊंगा।
और आपको पेटा भरेगा, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे कि बंदी छोड़ भगवान ने के काम करके दिखाए और किस प्रकार दुनिया को सुख दिया था। आज से 550 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य थे कबीर साहब के, 64 लाख शिष्य, और 550 वर्ष पहले हिंदुस्तान की आबादी होगी 4 करोड़ मुश्किल से, 4 करोड़ होगी मुश्किल से, और उसमें 64 लाख शिष्य हो गए थे। उसकी महिमा आप दोपहर के बाद शुरू करेंगे कबीर साहब की कि किस प्रकार उन्होंने आके और कैसे कैसे चमत्कार किए। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और उसका जलन का रोग था, वो बंदी छोड़ने दूर किया, जबकि सारा इंडिया था, देवी और देवता पूज लिए थे और अपने भी जो मुसलमान धर्म के जितने भी साधन थे सारे कर लिए थे। वैद्य भी बुला लिए थे, जो एक से एक अंडी वैद्यों को कह दिया था कि जो मुंह मांगा दंड दे दूंगा पर मेरी बीमारी ठीक कर दो। पर कर्म जब बढ़ जाना, पाप कर्म, दवाई भी निष्क्रिय हो जाती है या रिएक्शन करने लग जाएगी। तो संतों की कृपा से वही दवाई माफक हो जाती है या वो अपनी शक्ति तो ऊँई ठीक कर दिया करते हैं। इसलिए अभी दोपहर बाद आपको फिर सत्संग सुनने को मिलेगा। बोल सतगुरुदेव सत साहिब और सत्संग एक धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वा। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने ते। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ में रे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील जतन करे अरे तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार सिंधु पैसला तराने, ले जा सतरे खालखी अपार सिंधु पैसला तराने। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। अरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। अरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत। अरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा। अरे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अरज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत
अर्ज करी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने। गीता जी बोलने वाला काल ब्रह्म काल अगर मैं दूसरी जाति वालों को, विशेषकर छोटी जाति वालों को, उसके आसपास भी नहीं जाने दिया जाता था। वो एक मंदिर है जिसमें जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, बना है, निर्माण हुआ है, तब से उसमें कोई जाओ और कोई वहां पर पूजा पाठ करो, किसी को मनाही नहीं है। एक समय की बात है, हाँ, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसकी मूर्ति का निर्माण करवाना था। अब मूर्ति बनावे कौन बना देखे? कबीर साहब 81 साल के वृद्ध का रूप बना के, रूप बदल के राजा के पास जाते हैं। इंद्र दमन, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, कारीगर हूँ, और सारे हथियार डाल रखे झोले में। कहने लगे जी काफी कारीगर आए, उनसे बनी नहीं कि मैं बना दूंगा, पर एक काम करना, जब तक मैं नहीं कहूं इस कोठरी को खोलना नहीं जिसमें ये मूर्ति मैं बनाऊंगा। अच्छा जी। एक कमरे में वो पत्थर रख लिया, जो भी जिसका वो बनाने थे, और सारे औजार लेकर महाराज जी ने अंदर से सांकल बंद कर ली। कहते हैं 1 हफ्ता तक बनाते रहे और भी ज्यादा समय लग गया। एक दिन